स्पर्श मिला आपका, स्पर्श मिला आपका, जीवन सुलझ गया पाकर के दर्शन आपका, जीवन बदल गया पाकर के दर्शन आपका, जीवन बदल गया। तन का रहना होश रे, तन का रहना होश रे, सब कुछ बदल गया पाकर के दर्शन आपका, जीवन बदल गया पाकर के दर्शन आपका, जीवन बदल गया, जीवन बदल गया, ओ जीवन बदल गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय हो। नारद जी कहते हैं श्री वेदव्यास जी से, हे वेदव्यास जी, जब मेरे गोविंद ने मुझे आलिंगन कर किया और उसके बाद जब वीणा प्रदान की, तब से आज तक मैं उस गोविंद का स्मरण करता हूँ। जब से मैं गोविंद की कथाओं को श्रवण करता हूँ, उन्हीं का गुणगान करता हूँ, और तब से मेरा जीवन आनंदमय हो गया। जो गोविंद की भक्ति करता है, जो प्रेम करता है, वो आनंदमय हो जाता है। अब सभी ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव अभी ये जानना चाहते हैं इस कथा का जो विशेष संवाद है, हम उसको श्रवण करना चाहते हैं। बोले कौन सा संवाद? बोले परीक्षित पर भगवान सुखदेव ने कैसे कृपा की। क्योंकि सुखदेव जी तो परमहंस हैं, राजा परीक्षित एक राजा है, परमहंस और राजा का मिलन कैसे होगा, वो कथा मुझे सुनाइए। ये श्रीमद् भागवत रूपी कथा परमहंसों की संहिता है। श्रीमद् भागवत कथा परमहंस्यायाम संहितायाम, जब अध्याय विराम होता है तो परमहंस्यायाम संहिता लिख करके आता है। ये परमहंसों की संहिता है। तो सुखदेव जी और राजा परीक्षित का मिलन कैसे हुआ और कहाँ हुआ, ये भागवत का एक विशेष अद्भुत प्रसंग है। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों ध्यान लगा करके सुनो। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरस गतो वीर गतिम गतेशो ब्रेकोदरा विद्य गधा विमर्शा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बोले ऋषियों ध्यान से सुनो। कौरव और पांडवों के बीच एक महासंग्राम हुआ जो कि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। कुरुक्षेत्र में महाभारत में कौरवों का सब कुछ खत्म हो गया और पांडव विजयी हुए। कुरुक्षेत्र की वो धरती जहां पर सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं, और कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में बीच में बैठा दुर्योधन अपने भाइयों के मरने का शोक मना रहा है। इतनी विकराल किसी ने पोस्ट किया था कि अरे अमेरिका अस्त्र शस्त्रों से हमें डराता है, पर महाभारत में देखो जो अस्त्र और शस्त्र हमारे ऋषियों ने, संतों ने, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा ने जो चलाए थे, वो अमेरिका से भी बड़े बड़े अस्त्र थे। हमारे संतों में, हमारी सनातन पद्धति में इतना सामर्थ्य था, पर हम लोगों ने साइंटिस्टों पर भरोसा करना शुरू कर दिया, संतों पर भरोसा बंद कर दिया। वो महाभारत का युद्ध जिसमें हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जान गई, माताएं अपने अपने पति के सीने पर सिर पटक पटक कर रो रही हैं, चारों तरफ एकदम रुदन मचा हुआ है, कोलाहल, सभी बच्चे रो रहे हैं, किसी की माँ रो रही है, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहू। वहां पड़ा दुर्योधन।
सुखदेव जी के सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, वहां पर अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि अरे तूने बड़े बड़े लोगों पर भरोसा किया, कभी मुझ पर तो भरोसा किया होता, ये तेरी दुर्गति नहीं होती। तूने कृतवर्मा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह सब पर भरोसा किया, उन्होंने क्या दिया तुझे? आज देख वो भीष्म पितामह स्वयं बाणों की सैया पर पड़े हैं। तूने मुझ पर भरोसा किया होता, मैं तेरा गुरु पुत्र था। दुर्योधन ने खड़ग लिया और अपने नखून को फाड़ा और अश्वत्थामा का राज तिलक कर दिया। जा, मैंने तुझे हस्तिनापुर का राजा बना दिया, परंतु शर्त है तू पांडवों के सर काट करके ला। आज मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, जा। इधर पांडव विजयी हुए, अपने राजमहल में पहुंचे। भगवान ने कहा कि हमने युद्ध को जीता है, हमारे घर में खुशियां आई हैं, हम राजा बने हैं, तो हमें संतों ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, संतों की शरणागति चलना चाहिए, उत्सव करना चाहिए। भगवान कृष्ण शिविर से सभी पांडवों को लेकर के संतों की शरणागति चले गए। इधर अश्वत्थामा दुर्योधन के कहने के अनुसार शिविर में पीछे से घुसा। ये जानता था कि सामने से यदि कोई देख लेगा तो मेरी मृत्यु तय है। पीछे से घुस करके इसने तहस नहस कर दिया सारा शिविर। पीछे से घुसा, वहां पर पांडवों के 5 बालक सोए हुए थे। पांडवों ने कहा ये बालक कहाँ, वहां पर हमारे बड़ों के बीच में रहेंगे, हम वहां उत्सव मनाएंगे, तो ये बालकों को यहीं सुलाकर चले गए। अश्वत्थामा पीछे से घुसा, 5 पांडवों के बालक 5 पांडवों के जैसे दिखते थे। इसने दरवाजा खोला, बड़ा प्रसन्न हुआ, 5 बालकों की खोपड़ी को काटा, एक झोले में डाला और सीधा लेकर के दुर्योधन के पास चला गया। दुर्योधन के जीवन की भी बड़ी विडंबना है, श्रापित है ये कि एक समय में हंसे और एक समय में ही रोए, तभी इसके प्राण निकलेंगे। दुर्योधन खुद सोच रहा था ऐसा जीवन में कब ये समय आएगा, क्या मैं कुरुक्षेत्र की भूमि पर ऐसा ही पड़ा रहूंगा? अश्वत्थामा ने 5 बालकों को काट करके लेकर के गया। दुर्योधन से कहा देख, तूने मुझ पर भरोसा किया, मैंने एक क्षण में काम कर दिया। अश्वत्थामा ने भीम की खोपड़ी, अश्वत्थामा से दुर्योधन ने भीम की खोपड़ी को मांगा, जैसे हाथ में लिया, दबाया, वो पिचक गई। पहले तो जब उसने कहा कि 5 पांडवों को मार के लाया हूं, तो दुर्योधन अट्टहास करके हंसा, और जब उसने दुर्योधन ने भीम की खोपड़ी को पिचका दिया, वो अट्टहास करके रोया, अरे पापी, तूने तो मेरे वंश का नाश कर दिया, क्या तुझे इन बालकों से क्या लेना देना था? इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा था जो तूने निहत्ते इन 5 बालकों का जीवन समाप्त कर दिया। दुर्योधन पहले हंसा और बाद में रोते 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 अपने प्राणों की बलि दे दी। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, अश्वत्थामा को लगा अब पांडवों को पता चलेगा, ये मेरा पीछा करेंगे, वहां से भागा। इधर पांडव रात्रि बीत जाने पर अपने शिविर में आते हैं। आगे द्रौपदी चली जा रही है। माता शिशो नाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरा परितप्यमाना। शिविर से रक्त की धारा बहते हुए देख द्रौपदी अट्टहास करके चिल्लाई, ये कुरु पुत्र रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, देखो कोई अहित हो गया। द्रौपदी रोती हुई पांडवों की तरफ दौड़ी, शिविर के दरवाजे को खोला, देखा तो 5 बालक मृत पड़े। तदारुद्वास कला कुलाक्षी तम सातो यन्नाहि किरीटमाली। पांडवों ने जब इस दृश्य को देखा, सभी लोग उत्तेजित हो गए, क्रोध से भर गए, और 5 कहने लगे किसने मारा है? जिसने मारा है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन अपने रथ को तैयार करके भागा, किसी ने बताया अश्वत्थामा ने मारा है, उत्तर की तरफ भागा है। अर्जुन अश्वत्थामा की तरफ पीछे पीछे भागे, और भाग करके बहुत दूर जाने के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, घसीटते हुए शिविर में लाए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। ये तेरे 5 बालकों का हत्यारा है। द्रौपदी कहती है
मुंचिता मुंचिता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो इसको, छोड़ दो। युधिष्ठिर आदि द्रौपदी की तरफ देखते हैं, अरे देवी क्या कह रही हो, आपके 5 बालकों का हत्यारा है। द्रौपदी कहती है कि देखो मेरे तो 5 पति हैं, पर यदि ये मारा गया तो इसके पिता द्रोणाचार्य युद्ध में खत्म हो गए। जो आज मैं दुख को भोग रही हूं, कल के दिन इसकी मां भी उस दुख को भोगेगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई स्त्री भी अपने मेरे बालकों के साथ जो होना था वो सो हो गया। द्रौपदी रुदन करते हुए बैठ गई। भगवान से पूछा तो भगवान कहते हैं, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बधार हिरणा। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आताताई को, ये किसने कहा? कृष्ण ने। भगवान की लीलाएं टेढ़ी मेढ़ी हैं, भगवान की बातें भी उनसे ज्यादा टेढ़ी हैं। अश्वत्थामा दोनों हैं, ब्राह्मण है ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और आताताई बधार हेना, मारने के बध कर देना चाहिए। युधिष्ठिर बोले, प्रभु ये कैसी बात करते हो? भगवान बोले, युधिष्ठिर बपनम द्रविणा दानम स्थन्य निर्यापणम ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम बदो नान्योस्ति देहि का। ब्राह्मण को दैहिक दंड नहीं लिखा, इसलिए ब्राह्मण को मार नहीं सकते दैहिक रूप से, मृत्यु नहीं दे सकते।